क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। जो कि इसमें बताया गया है कि ये जो लिखा हुआ है इसी में से यहाँ लगभग 20 क्वेश्चन है, उसको कराने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से उपधातु हैं। उपधातु देखो किसको कहते हैं, जैसे समझते हैं उपधातु। तो जिसमें है कि उपधातु क्या होता है कि जिसमें कि धातु और अधातु दोनों का प्रॉपर्टीज हो, यानी गुण हो, तो उस उपधातु कहते हैं। तो यहाँ आयरन जो है, आयरन तो धातु है, ये तो नहीं होगा। कॉपर भी नहीं होगा, और ये जो है निकेल भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा DSP, जिसको 51 नंबर में एंटीमनी जिसको बोलते हैं। अगला सोडियम की संयोजकता होती है। सोडियम का पहले परमाणु संख्या कितना होता है, Na से पहले संकेत होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 11। इसको हम लिखते 2, 8, 1। अब देखो ये अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, सभी अपना चाहता है कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागे या तो ले, अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में लेगा, जो कि तब इसका अष्टक पूरा होता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत कठिनाई होता है, इसलिए यह चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ही। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसका मतलब इसका यहाँ जो है +1 आ जाएगा, और इसी को हम संयोजकता बोलते हैं। इसका मतलब है कि सोडियम की संयोजकता जो है 1 होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक कह रहा है और अधातु कह रहा है, तो गंधक तो नहीं होगा, हीरा तो नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही एक अपरूप है। ग्रेफाइट और हीरा, हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला जो है, निम्न में कौन सा अधातु है? अधातु की बात है तो कार्बन, सोडियम, कैल्शियम। कार्बन, सोडियम तो धातु है, और ये भी धातु है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। जहां से इलेक्ट्रॉन छूटता है तो वो धातु के श्रेणी में चलाता है। लेकिन जो ऑप्शन ए है कार्बन, कार्बन जो है एक ऐसा अधातु है जिसका C होता है संकेत। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला है पारा का अयस्क है। ये तो नहीं होगा, पारा का बॉक्साइड अयस्क नहीं, ना ही इसका हेमेटाइट है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C, सिनेमार। पारा का जो अयस्क है वो सिनेमार है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? यानी कि द्रव अवस्था में कौन चीज का, तो अधातु कह रहा है, धातु नहीं कर रहा, अधातु। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा तो नहीं होगा, ये तो रहबे नहीं करता ये दोनों। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोमीन, जो कि एक ऐसा अधातु है जिसको Br से भी सूचित करते हैं। इसका संकेत जो है Br होता है। 35 नंबर में जो है अधातु का एक अंक अधातु है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अगला है पित्तल है। पित्तल जो है धातु तो नहीं होगा, अधातु भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होता है? मिश्र धातु, यानी कि 2 या 2 से अधिक धातु से जो मिलके बना तो उसी को मिश्र धातु बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र धातु। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना यानी प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड को यहाँ लिखा 22 कैरेट, 24 कैरेट, 12 कैरेट, इसमें से कोई नहीं। तो 22 कैरेट शुद्ध सोना नहीं होता है। 22 कैरेट में कुछ तांबा सब मिलाकर बनाया जाता है, इसे 22 कैरेट कहते हैं। 12 कैरेट तो नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 24 कैरेट। और अगला है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। हाइड्रोजन सबसे पहले जल में, जल क्या होता है? H2O। तो इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, 2 हुआ। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1। और यहाँ देखो, यहाँ का तो परमाणु का संख्या कर 1 हाइड्रोजन है तो 1, 2 हाइड्रोजन तो 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 8 है। इसका मतलब इसका 2 चौके 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या क्या है? यहाँ ऑप्शन में यहाँ सबसे पहले यहाँ दिया क्या है? यहाँ दिया है कि यहाँ एक ऑप्शन दिया 2:1, 3:1, 1:1, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन में से H2O में, यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछता है। परमाणु द्रव्यमान का पूछता है ना, परमाणु संख्या का अनुपात पूछता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं H2O,
सबको ऐसा दिखता है कि इसका मतलब है परमाणु संख्या। इसका मतलब यहाँ देखेंगे कि इसका क्या होगा, H। H का एगो H नहीं है, दो गो H है। तो परमाणु संख्या H में हाइड्रोजन एक होता है, लेकिन दो गो है तो इसका क्या हो जाएगा, दो होना चाहिए। ऑक्सीजन एक है तो एक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 2:1। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा लोहा तो नहीं, कैल्शियम को नहीं, इनमें से इसका सोडियम ऑप्शन हो जाएगा Na, जो कि 11 नंबर में है। निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक माने आयन वाला यौगिक, आयन कंपाउंड ये तो नहीं होगा, हाइड्रोजन साइनाइड तो नहीं होगा, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड तो नहीं होगा। इसका सही ये देखो KCl, के पर होता है +1 और Cl पर होता है -1। ये आयन वाला है, यौगिक है लेकिन आयन वाला, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इसका ऑप्शन जो है यहाँ दिया है सर्वोत्तम सुचालक कह रहा, तो ये तो नहीं होगा सबसे अच्छा सुचालक। एल्युमिनियम भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा BAG यानी सिल्वर, जिसको चांदी भी बोलते हैं। क्लोरीन की संयोजकता है, क्लोरीन तो Cl से होता है, इसका 17 नंबर में है 2 8 8 1। यहाँ देखो अंतिम कितना है, 1। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितना होना चाहिए, 1 होगा। लोहे की परमाणु क्रमांक होती है, लोहे का वैसे भी पता होगा, आयरन को ही लोहा बोलते हैं, उसी को फेरस भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा 26। केरोसिन तेल में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है? इसका सही ऑप्शन तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम को। धातु को सिर्फ अम्लराज में घुलता है, धातु जो है जो कि सिर्फ अम्लराज में घुलता है, HNO3 या HC या H2SO4 जो है उसमें घुलता है। तो इसका मतलब है कि इसका सही ऑप्शन ये नहीं होगा, क्योंकि कॉपर नहीं घुलता है, ये तो और नहीं घुलते। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी औरम, जिसको एयू से सूचित करते हैं, जिसको गोल्ड भी बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं, 79 नंबर में है। और धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, और धातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय, एसिडिक होता है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ये लोहा का है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती, तो यहाँ n² नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2n², क्योंकि जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कक्षा, नंबर ऑफ ऑर्बिट की संख्या, जो ऑर्बिट की संख्या, तो ये n को दर्शाता है, जितना ऑर्बिट उतना दर्शाता। एक रहेगा तो एक के लिए होगा, 2 रहेगा 2 का स्क्वायर, इस तरह करके बनाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाए 2n²। 20 में पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, पोटेशियम की, तो ये तो कैल्शियम का, ये नहीं होगा, ये तो क्लोरीन का, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 19 नंबर है। अगला इतने तक है, अगले दिन बताएंगे। बस।